कैसे हैं? मैं तो बच्चों ठीक हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप लोगों को आज लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज आप लोगों के बीच में वर्ग सप्तम पाठ्य पुस्तक गणित के अंतर्गत व्यवसायिक गणित के अंतर्गत ऐकिक नियम का 7वां अध्याय का आज मैं अंतिम पाठ लेके आया हूँ। बच्चों, ये आज मेरा पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 5 में हम प्रश्नावली 7.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। बच्चों, इससे पहले बच्चे हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक जो वीडियो बनाए। पहला वीडियो तो जो था जो ऐकिक नियम से संबंधित, उसमें उसकी परिभाषा और उसमें कितनी तरह की परिस्थितियां आती है उस पर हम लोग मैंने चर्चा में की है। और 2 से लेके हम लोग 4 तक जो है प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल किए। आज फिर हम बच्चों कुछ प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं और उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चे, हम लोग 7.1 के मैक्सिमम प्रश्न को जो है इन 5 वीडियो में समेटे हुए हैं। कुछ प्रश्न जो एक ही तरह के हैं उस क्वेश्चन को हम छोड़ दिए बच्चे, उसको आप अपने से सॉल्व करेंगे और हम मैक्सिमम जो है सो क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बच्चे, हम पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पर जैसे पानी का टंकी है बच्चों, है ना, तो पानी की टंकी का 5/6 भाग जो है उसको भरने में 30 मिनट लगता है। अब बताइए बच्चों, 5/6 भाग का मतलब क्या होता है? यानी टंकी को 6 बराबर भागों में आप बांट दीजिए। टंकी को 6 बराबर भागों में बांट दीजिए, उसमें से 5 भाग जो है वो भरा हुआ है और उसको भरने में 30 मिनट का समय लगा है। तो पूरा भाग मतलब क्या होगा? 6/6 यानी कि 1। 6/6 का मतलब होता है पूरा भाग यानी 1 भाग, है ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, है ना। चलिए हम चूंकि का चिन्ह लगाएंगे। चूंकि का मतलब जो चीज प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिखेंगे 5/6 भाग को भरने में समय लगता है 30 मिनट। समय लगता है 30 मिनट। 30 मिनट। तो प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी 5/6 यानी टंकी का 6 बराबर भागों में से 5 भाग को भरने में 30 मिनट लगा। यानी पूरा भाग का मतलब क्या होगा? 6/6 यानी 1। यहां पर हम लिखेंगे पूरा भाग या 1। पूरा भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो यहां लिखेंगे पूरा भाग। पूरा भाग यानी वो 1 कहलाएगा बच्चों, है ना। पूरा भाग को भरने में समय लगेगा 30/5/6 यहां पर ले आइए, है ना। चलिए 30 गुने 6 ऊपर चल जाएगा, ये 5 6 30 36 मिनट। ये मेरा आंसर होगा बच्चों, है ना। यानी कि 5/6 भाग को भरने में लगा 30 मिनट, तो पूरा भाग को भरने में कितना लगेगा? 36 मिनट। ये मेरा आंसर है बच्चों, है ना। इसको आप नोट कर ले। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए बच्चे, अगला प्रश्न जो है वो बोल रहा है कि विद्यालय में 150 बच्चों के लिए 22 दिनों की खाद्य सामग्री थी। किसी परिस्थिति वर्ष विद्यालय में 70 बच्चे और आ गए। अब वह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? हम लोग बच्चों ऐकिक नियम के परिस्थिति 5 का अवलोकन कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में। हम लोग फिर उसको याद करते हैं कि जब किसी भी विद्यालय या किसी भी संस्थान में जब बच्चों की संख्या कम रहेगी तो खाद्य सामग्री जो है सो अधिक दिनों तक चलेगी, और यदि बच्चे बढ़ जाते हैं तो खाद्य सामग्री जो है वो कम दिनों तक चलेगी। तो यहां पर देखिए बच्चों, लोग प्रश्न में देख रहे हैं कि शुरू में बच्चे कितने हैं? 150 बच्चे हैं, है ना। उसमें 70 बच्चे और आ जाते हैं, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या, पहले से बच्चे कितने थे? 150 प्लस और कितने बच्चे आ गए? 70। तो कितना हो जाएगा? 150 70 जोड़िए 220। चलिए चूंकि का चिन्ह लगाएंगे। जो चीज दिया हुआ बच्चे उसको हम लिखेंगे 150 बच्चों के लिए 150 बच्चों के लिए 150 बच्चों के लिए 22 दिनों की खाद्य सामग्री है।
150 बच्चों के लिए 22 दिनों की खाद्य सामग्री है ना बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 150 बच्चों के लिए खाद्य सामग्री कितना, 22 दिनों के लिए। यदि एक बच्चे पे हम निकालेंगे ये खाद्य सामग्री अधिक दिनों तक चलेगा बच्चे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बच्चों के लिए, तो एक बच्चों के लिए ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा, यानी 22 गुने 150। हम लोग पहले ही जान चुके बच्चे कि यदि हमारे बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगा तो खाद्य सामग्री कम दिन चलेगी, और यदि बच्चों की संख्या कम करेंगे तो खाद्य सामग्री अधिक दिनों तक चलेगी। तो चलिए हमारे कितने बच्चे आ गए हैं, 220 बच्चे, है ना। तो 220 बच्चों पे निकालेंगे ये कितना दिन खाद्य सामग्री चलेगा। चलिए 22 गुने 150 बटा 220, है ना। चलिए हम लोग कैंसिल करेंगे बच्चों, 22 गुने 150 बटा 220, यानी 150 प्लस 70 220, है ना। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग 150 बच्चों के लिए खाद्य सामग्री, 150 बच्चों के लिए खाद्य सामग्री 22 दिनों की खाद्य सामग्री है। चलिए प्रश्न क्या था, विद्यालय में 150 बच्चों के लिए 22 दिनों की खाद्य सामग्री थी। तो 122 गुने 150, 220 बच्चे मैंने आ गए हैं। तो 220 बच्चे यदि आ गए हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक जो है चलेगी। चलिए इसका इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दे बच्चों, ये 22 से कैंसिल हो गया, है ना। तो ये कितना दिन तक चलेगा, 15 दिनों तक चलेगा बच्चों, है ना। 15 दिनों तक ये आंसर मेरा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह का प्रश्न हमेशा देखते हैं कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, बच्चे इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर 150 बच्चों के लिए कितना दिन था, 22 दिन। जब बच्चे जब बढ़ गए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चला, 15 दिन से चला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको आप नोट कर लें, अपना मोबाइल को पॉज करके इसको नोट करते जाए, है ना। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की आते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है, तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। देखिए बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, है ना। हम लोग इसको बनाते हैं थर्ड क्वेश्चन को। चलिए तीसरा क्वेश्चन को लोग हल करते हैं। चलिए बच्चे 2 दर्जन में अंडों की संख्या कितना होता है, 2 दर्जन में अंडों की संख्या, एक दर्जन में बच्चों कितने अंडे होते हैं, 12 होते हैं। तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा, 12 गुने 2, यानी कि 24 अंडे, है ना, 24 अंडे। तो 32 अंडों का मूल्य है 160 रुपए। चलिए चूंकि देंगे हम लोग इसे, चूंकि 32 अंडों का मूल्य, 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया, 160 रुपया। एक अंडे का मूल्य, एक अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, एक अंडों का मूल्य 160 बटा 32। हमको कितना निकालना है, 24 अंडे का मूल्य। चलिए 24 अंडों का मूल्य, 24 अंडों का मूल्य निकालेंगे, 160 गुने 24 बटा 32, है ना बच्चों। देखिए 32 का पढ़ा बच्चे हम लोग 5 वाले पढ़ेंगे, 32 बचे 160, 32 बचे 160। चलिए यहाँ पर हो गया 24 और 5। चलिए बच्चे हम लोग 24 का पढ़ा पढ़ेंगे, 24 का पढ़ा, 24 का 24, 24 48, 24 का 72, 24 चौके 96, 24 बचे 120, है ना। 24 बचे कितना होता है, 120, यानी कि 24 अंडे का दाम कितना हो जाएगा, 120 रुपया। ये आंसर होगा बच्चों, है ना। चलिए हम लोग फटाफट जो है सो अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन आज हम ही बना रहे हैं बच्चों, आज आप लोग को होमवर्क में नहीं दे रहे हैं ना। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बच्चों कॉपी में नोट करके इसको बार बार प्रैक्टिस करें। जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही गणित में महारत हासिल कर लेंगे बच्चे, है ना। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को बना रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना। पहले जब चूंकि लिखेंगे, चूंकि लिखे जो चीज दिया हुआ उसको लिखेंगे। चलिए बच्चे यहाँ पर हम लिखेंगे 10 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। तो 20 किलोमीटर का तो लिखेंगे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है।
1 घंटा लगता है। इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1/10। हमको निकालना है बच्चों 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए डिटो डिटो कर जाइए। डिटो का मतलब ऊपर जो चीज लिखा हुआ है सेम वही चीज है। चलिए 1 गुने 20/10, 10 दूनी 20, 2 घंटे है ना बच्चों, 2 घंटे ये मेरा आंसर होगा। चलिए बच्चे आज हम लोग का जो है प्रश्नावली 7.1 के सारे जो प्रश्न जो है वो कंप्लीट मैंने हो गया। आप लोग सब बढ़िया से नोट कर ले बच्चे और बार बार उसको अपना प्रैक्टिस करें और देखेंगे आप कितने जल्दी जो है गणित में एकदम महारत में हासिल कर लेंगे बच्चे। बच्चे हम लोग अगले दिन जो है सो व्यवसायिक गणित के अंतर्गत अनुपात और समानुपात के चैप्टर को नए ऊर्जा और उत्साह के साथ लेके आएंगे, है ना बच्चे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चे।